जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन लड्डू गोपाल नाम से जुड़ी कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत समय पहले ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही परम भक्त हुआ करते थे, जिनका नाम कुंभन दास जी था। उनके पास भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाती हुई एक प्रतिमा थी, जिनकी वह दिन रात सेवा किया करते थे और उस मूर्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वह कहीं चले गए तो ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं हो पाएगी। एक दिन उन्हें भागवत पढ़ने का न्योता आया। वह जाना तो नहीं चाहते थे, परंतु लोगों के आग्रह करने पर उन्हें जाना पड़ा। 4-5 दिनों तक उन्हें सुबह से शाम भागवत करने जाना था। तो जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे, जिसका नाम रघुनंदन था, उसे कहा, मैंने भोग बना दिया है, तुम भोग लगा देना। यह कहकर वो रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वह आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। यह दृश्य देख रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को जब कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा, हाँ, उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसने ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वह वापस लौटकर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, और उन्होंने सोचा बेटे का झूठ पकड़ना ही होगा, और उन्होंने लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी बाल रूप धारण करके लड्डू खाने के लिए प्रकट हो गए। यह देखकर कुंभन दास जी छोड़कर आए और प्रभु के चरणों में पड़ गए। उस समय ठाकुर जी के हाथ में लड्डू था और दूसरा लड्डू उनके मुख में जाने ही वाला था, लेकिन कुंभन दास जी के आने पर उन्होंने एक प्रतिमा का रूप ले लिया और जड़ हो गए। तब कुंभन दास जी बोले, हे ईश्वर, मैं आपकी इतनी भक्ति करता रहा, परंतु आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। पर यह बालक जो भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता, आपने उसे दर्शन दे दिए। यह आपकी कैसी लीला है प्रभु? तब आकाशवाणी हुई, बालक का मन सच्चा है, उसका मन निर्मल है, इसके मन में किसी के लिए छल कपट नहीं है, इसलिए मुझे आना पड़ा। जो प्रभु की भक्ति सच्चे मन से करता है और सच्चे मन से उन्हें याद करता है, मैं सदैव उसके पास रहता हूँ। लड्डू लिए हाथ में उसी रूप में श्री कृष्ण ने प्रतिमा का रूप ले लिया था। उसी रूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। इसी रूप ने उनकी पूजा होने लगी। तभी से उनका नाम लड्डू गोपाल नाम पड़ गया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।